Hello dear students, I myself Andy Joshi and today I am going to teach you the very important topic general rules about direct indirect narration। तो छात्रों नमस्कार। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसको कहा जाता है सामान्य नियम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, सामान्य नियम नरेशन के। और ये सामान्य नियम बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ ये बहुत ज्यादा हैं तो याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अच्छाई बात यह है कि ये जनरल रूल्स हैं, दे आर अप्लाइड इन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। इनका प्रयोग हर प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होगा, चाहे वो आपका असर्टिव सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो, किसी भी प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेंस आते हैं। यदि आपने उनके जनरल रूल्स को एक बार समझ लिया तो वो हर प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे। तो आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है जनरल रूल्स अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में वो कौन से सामान्य नियम हैं जो सभी जगह अप्लाई होते हैं, सभी जगह यूज होते हैं। लेट स्टडी देम वन बाय वन। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सेंटेंस होता है वो दो हिस्सों में बटा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं और रिपोर्ट स्पीच किसको कहते हैं? तो राम सेड टू मोहन यू आर माय फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो चीज लिखी होती है वो कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज लिखी होती है उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। याद रखना है, एक डायरेक्ट सेंटेंस जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब का अर्थ सिंपल सा होता है कि हमारी जो बात कही गई है वो किस टेंस में कही गई है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में, इतना सा इसका महत्व होता है। और रिपोर्ट स्पीच ये होती है कि किसने, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से क्या बात कही, उसने क्या स्टेटमेंट दिया, उसने क्या बात कही, वो कहलाता है रिपोर्ट स्पीच। यानी कि सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से क्या कहा, दैट इज कॉल्ड स्पीच। स्पीच का मतलब बातचीत, ये इसका मतलब होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो पहला नियम यह है कि डायरेक्ट सेंटेंस जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इसको हमको याद रखना। सेकंड जनरल रूल ये कहता है कि जब हमको दोनों टेंसेस को क्या होता है, हमको ऐड करना होता है। सेकंड रूल ये बोलता है, फर्स्ट रूल ये है, सेकंड रूल ये बोलता है कि जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पहला नियम बुलाता है कि हमको इस सेट टू के प्लेस पे क्या लाना है। हमको याद रखना है इस सेट टू के प्लेस पे क्या लाना है, और ये डिपेंड करेगा। असर्टिव सेंटेंस होगा तो कभी टोल्ड आएगा या सेड आएगा या टेल्स आएगा या टेल आएगा। यही सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव हो जाएगा तो वो आस्क हो जाएगा। यही सेंटेंस अगर इंपेरेटिव हो जाएगा तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइज हो जाएगा। और यही सेंटेंस यदि क्या होता है हमारा ऑप्टेटिव होता है तो विश्ड, कर्ज और प्रेयर हो जाएगा। और यही सेंटेंस यदि हमारा एक्सक्लेमेटरी होगा तो ये सैड या सैड टू जो है वो आपके एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्लेम्ड विद वंडर, सरप्राइजिंग। तो पहला नियम हमारा ये होता है कि हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि अंदर का जो सेंटेंस है वो किस में है। असर्टिव है तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, इंटेरोगेटिव है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, इंपेरेटिव है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, ऑप्टेटिव है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, एक्सक्लेमेटरी है तो उसके अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट रूल इज दिस, टू आइडेंटिफाई कि जिस सेंटेंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्या है। ठीक है, तो सेकंड, चूंकि ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो यहां पर सेट टू के प्लेस पे आता है आपका टोल्ड। थर्ड रूल ये बोलता है कि जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन की आवश्यकता होती है, और वो कंजंक्शन भी अकॉर्डिंग टू टेंस होता है। जैसे कि असर्टिव सेंटेंसेस में दैट होता है, इंटेरोगेटिव में इफ या क्वेश्चन वर्ड होता है, इंपेरेटिव में टू होता है, ऑप्टेटिव में और एक्सक्लेमेटरी में दैट होता है। तो सेकंड रूल ये बोलता है कि सेड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू
काइंड ऑफ सेंटेंस हम चेंज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंजंक्शन भी चेंज होता है। ठीक है, राम टू, तो देखिए पहला रूल ये था। सेकंड रूल हमारा सेड या सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, और थर्ड रूल ये होता है कि हमको दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन की आवश्यकता होती है जो हर अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। ठीक है, पर्सन चार्ट में आपको सिखा चुका हूं, इसलिए अभी हम उस बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्ट स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी सेड में, इसलिए देखिए यहाँ पर टेंस जो था वो चेंज हो गया, प्रेजेंट टेंस जो था वो पास्ट टेंस में चेंज हो गया। लेकिन अगर यही बात प्रेजेंट टेंस में होती तो आपका टेंस जो है वो चेंज नहीं होता, टेंस जो है वो चेंज नहीं होता। अगर यही सेंटेंस आपका होता राम सेज टू मोहन यू आर माय फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाता राम टेल्स मोहन दैट ही इज हिज फ्रेंड। देखिए दोनों एक ही टेंस में है, आर भी प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करता है और इज भी प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करता है। तो ये भी याद रखना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन टेंस से रिलेटेड होगा, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात हमको याद रखनी। अब यहां पर एक एक्सेप्शन निकल कर आता है, यहां पर एक एक्सेप्शन निकल कर आता है जिसे हम अपवाद की श्रेणी में लेकर आते हैं, और वो क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी यूनिवर्सल ट्रुथ का यूज हो, प्रयोग हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि किसी हैबिट का यूज हो, किसी हिस्टोरिकल इवेंट का यूज हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो नियम क्या बोलता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी यूनिवर्सल ट्रुथ, किसी हैबिट, किसी ईडियम, किसी हिस्टोरिकल इवेंट का वर्णन हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेंटेंस है, टीचर ने कहा कि सूर्य पूरब दिशा में उगता है। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर क्या है, आपके पास्ट टेंस में है जैसा कि हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंदर का जो सेंटेंस है वो है द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब दिशा में उगता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य जब से उगना शुरू किया है सूर्य ने, तब से वो पूरब दिशा में उगता आ रहा, उगता था, उगता है और आगे भी उगता रहेगा। इसी प्रकार सूर्य पूर्व पश्चिम दिशा में छिपता था, छिपता है और छिपता रहेगा। तो यदि इसके अंदर यदि किसी यूनिवर्सल ट्रुथ का यूज होगा तो हमारा जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो टेंस से रिलेटेड हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, यहां भी राइजेज और यहां भी राइजेज, नो चेंज इन टेंस। याद रखना है हमको, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी यूनिवर्सल ट्रुथ, किसी हैबिट, किसी इडियम, किसी आपके हिस्टोरिकल इवेंट का इंसिड का वर्णन होगा तो रिपोर्ट स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते हैं। यह हमको याद रखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण रूल नंबर 5 होता है कि याद रखना है, हम सबको ये बताया गया है जनरली कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का यूज होता है। हम सब जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसे राम सेड टू मोहन, राम सब्जेक्ट है और मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है। राम सब्जेक्ट है और मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है। द टीचर सब्जेक्ट है और
स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जनरल नियम ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है डायरेक्ट सेंटेंस में, ऐसा एक जनरल रूल है। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट का यूज जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में किया जा सकता है। कभी कभी डायरेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का जो यूज है वो कहां किया जा सकता है, वो रिपोर्टेड स्पीच में किया जा सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, राम ने कहा हरि मैं आपको मदद करूंगा। राम ने कहा हरि मैं आपकी मदद करूंगा। तो हम देख सकते हैं कि एक्चुअली हमारा सेंटेंस तो आई शैल हेल्प यू है। ये हरि जो है ये ऑब्जेक्ट है। राम किससे बोल रहा है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हरि से। राम किससे कह रहा हूं तुम्हारी मदद करूंगा, हरि से। तो हरि कौन हुआ, ऑब्जेक्ट हुए। तो डायरेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को इनवर्टेड कॉमा के अंदर अर्थात रिपोर्ट्स में लिखा जा सकता है। लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमको ऑब्जेक्ट को बाहर लेकर आना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आप सेंटेंस को जब आप सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमको 100 में से 100% रिपोर्टिंग वर्ब में ही करना होता है। कंजंक्शन के पहले ही उसको लाना होता है। राम टोल्ड हरि दैट ही वुड हेल्प हिम। तो इस बात का हमको याद रखना है कि डायरेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज रिपोर्ट स्पीच में किया जा सकता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमको ऑब्जेक्ट का यूज रिपोर्टिंग वर्ब में ही करना चाहिए और करना पड़ता है। जनरल रूल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, जनरल रूल जो नेक्स्ट है वो हमसे ये बोलता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए किसी सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे I said to the teacher, sir, I cannot do the, या I could not do the homework। अब देखिए ये है I said to the teacher, इसमें ये सब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। पक्की बात है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। मैंने टीचर से कहा, मैं सब्जेक्ट हूं, और मैंने टीचर से कहा तो टीचर जिनसे मैंने कहा वो ऑब्जेक्ट है। अब ये देखिए आप, सर आई कुड नॉट डू द होमवर्क, मैं होमवर्क नहीं कर पाया। ये सर कौन है, ये सर एक सम्मान सूचक शब्द है। सर है, मैडम है, योर मैजेस्टी है, प्लीज है, काइंडली है, ये सारे सम्मान सूचक शब्द हैं। और जब ऑब्जेक्ट को हम किसी सम्मान सूचक शब्द से संबोधित करते हैं तो हम ऐसी स्थिति में एक एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करते हैं और वो हो जाता है आई रेस्पेक्टफुली टोल्ड द टीचर। आई रेस्पेक्टफुली टोल्ड द टीचर। ये सर जो था ये सम्मान सूचक शब्द था और इसको हम यहां पर एक्स्ट्रा वर्ड लेकर आएंगे, वो होता है आपका रेस्पेक्टफुली। आई रेस्पेक्टफुली टोल्ड द टीचर दैट आई कुड नॉट डू द होमवर्क। याद रखना है, जब हम ऑब्जेक्ट को किसी सम्मान सूचक शब्द से प्रयोग करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के लिए किसी सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमको एक एक्स्ट्रा वर्ड, अतिरिक्त वर्ड लाना पड़ेगा। वो क्या होता है, रेस्पेक्टफुली। मैंने सम्मान के साथ टीचर से कहा, उनको बताया कि मैं होमवर्क नहीं कर पाया। याद रखना है, जब ऑब्जेक्ट के लिए किसी सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहां पर एक अतिरिक्त वर्ड आएगा और उस अतिरिक्त वर्ड का जो है उसको कहा जाता है रेस्पेक्टफुली। इसका हमको याद रखना है। और जनरल इसका लास्ट यहां पर हम रूल करने जा रहे हैं जनरल रूल्स का, वेरी इंपॉर्टेंट। ही सेड टू द पुलिस मैन। ही की जगह आप कह सकते हैं द थीफ said to the policeman, "Oh cruel man, why are you beating me?" बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखिए।
चोर ने पुलिस वाले से कहा, हे निर्दयी व्यक्ति तुम मुझे क्यों पीट रहे हो। चोर ने पुलिस वाले से कहा, हे निर्दयी व्यक्ति तुम मुझे क्यों पीट रहे हो। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वाई से। वाई आर यू बीटिंग, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट को दूसरे नाम से पुकारा गया है। चोर पुलिस वाले से कह रहा है हे निर्दयी व्यक्ति, यानी पुलिस वाले को क्या कह रहा है, वो पुलिस वाले को बोल रहा है हे निर्दयी व्यक्ति, यानी उसे वो किसी दूसरे नाम से पुकार रहा है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट के लिए किसी दूसरे वर्ड का यूज करते हैं, पुलिसमैन ही क्रूअल मैन है और क्रूअल मैन ही पुलिस वाला है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी अनदर नेम से कॉल करते हैं तो उसका आंसर कुछ इस तरह से होता है, सुनिए। Calling the policeman, calling the policeman क्या, as a cruel man, पुलिस वाले को एक निर्दयी व्यक्ति पुकार कर, पुलिस वाले को एक निर्दयी व्यक्ति पुकार कर। कॉलिंग के साथ हम कभी कभी यहां पर एड्रेसिंग भी लगा देते हैं। एड्रेसिंग का जनरल यूज किसी पब्लिक के लिए होता है, क्राउड के लिए होता है, कलेक्टिव नाउन के लिए होता है, लेकिन चल जाता है। तो कॉलिंग या एड्रेसिंग द पुलिसमैन एज अ क्रूअल मैन, द थीफ आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज बीटिंग हिम। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर कहने का मेरा मतलब यह है कि जब हम ऑब्जेक्ट को किसी अनदर नेम से पुकारते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा सेंटेंस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है। कॉलिंग या एड्रेसिंग ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को किस नाम से। तो कॉलिंग या एड्रेसिंग द पुलिसमैन, पुलिस वाले को एक निर्दयी व्यक्ति पुकार कर, संबोधित करके चोर ने उससे पूछा आप मुझे क्यों पीट रहे हैं, आप मुझे क्यों पीट रहे हैं। तो याद रखना है, जब हम ऑब्जेक्ट को किसी अनदर नेम से कॉल करते हैं, उसके लिए कोई अनदर नेम यूज करते हैं, तो इन सच अ कंडीशन हम कॉलिंग या एड्रेसिंग से अपने सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं।